हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सभी के जीवन में सारी खुशियां लेकर के आए। तो बस सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद मैं लगी हूँ अपना काम करने। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने अभी एडजस्ट कर रखा है अपना बेड, कैसे सेट कर रखा है, क्योंकि अभी कसा नहीं है और अभी पूरा काम ही पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कहीं उसका सिरहाना है तो कहीं उसका पैर है बेड का। तो फिलहाल ऐसे ही बिछा दिया है क्योंकि सोने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ज़मीन पर नहीं सोया जा रहा था। तो बस यहाँ पे हमने इस तरीके से कस दिया है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं बेड को सही कर लूँगी, बेड शीट वगैरह को। और ये साड़ी आप देख रहे होंगे बिल्कुल फटी हुई है, ये बिल्कुल फट गई है, लेकिन मुझे इसमें बहुत आराम मिलता है। मैं सच्ची बताऊँ कि रात को इतनी गर्मी लग रही थी मुझे कि अब काम करते हैं ना तो बहुत मैं गीली भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। तो फिर मैंने ये साड़ी रात को चेंज करी थी, इसी में मुझे आराम मिलता है कॉटन की साड़ी में। तो मैं बस वही पहन के मैंने कहा सुबह तो नहा ही लूँगी। मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। मैं यहाँ पर साड़ी मेरी फटी हुई भी है ये, पर क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ सच्ची में। मुझे आराम उसी में मिलता है जो बहुत एकदम कॉटन होता है। और मैं ऐसी साड़ी पहन भले लूँ लेकिन मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ साड़ियों में। तो यहाँ पे मेरी जो है झाड़ू लग चुकी है और झाड़ू लगने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये जो आप देख सकते हैं अलमारी पे कितनी छींटें आ गई हैं पेंट की, क्योंकि यहाँ पेंट हो चुका है कमरे और बरामदे में। तो बहुत ज़्यादा छींटें उसकी हो गई थी, तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आज जो मेरी माता रानी को मैं पधारूंगी ना, वो यहीं पधारूंगी बरामदे में ऊपर वाले में, क्योंकि नीचे पूरा इस तरीके से फैला हुआ है काम कि कहीं जगह ही नहीं है। ठाकुर जी का सिंहासन वगैरह भी हमने उठा के, क्योंकि अलमारी खाली हुई थी ना, तो वो अभी एक जगह रख दिए हैं। तो मैं अपने ठाकुर जी को भी यहीं लेके आऊँगी अभी फ़िलहाल मैं ऊपर ही, जब तक नीचे काम सेट नहीं हो जाता तब तक। और मैया को भी यहीं पधारना पड़ेगा। अभी नीचे जरूर जगह ही नहीं है बिल्कुल भी कि कहाँ रखें, और ऊपर भी जगह नहीं है, पर ऊपर मैं करूँगी, कहीं ना कहीं सेट करूँगी। तो मैं सोच रही थी आज ये बरामदा है ना, ये कंप्लीट हो गया है, मतलब पुताई तो हो गई है, लेकिन साफ़ सफाई अभी ये है कि मैं अभी फ़िलहाल उतना कर लूँगी। तो बस मैंने अलमारी को देख सकते हैं पूरा चमका दिया है एक बार गीले कपड़े से, क्योंकि वो बिना गीले कपड़े के छूटते नहीं। पेंट का वैसा वाला पेंट था, प्लास्टिक पेंट जो होता है वो, तो वो पानी से ही छूटा। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है, कॉटन के सूखे कपड़े से, जिससे कि ज़रा भी गीलापन ना रहे अलमारी पे। और बेड वगैरह भी मैंने खिसकू के सेट कर दिया, मैं आपको दिखा दूँगी मैंने कैसा किया है। और क्या, तो यहाँ पे इसके बाद में लगाऊंगी पोछा, पूरे घर में पोछा लगाने को। कल मैंने धो तो दिया ही था, पोछा लगाऊंगी, जिससे गंदगी तो निकल ही गई थी। तो बस अब यहाँ पे सीधा फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पोछा वगैरह लग गया था, नहा ली हूँ। नहा के मैंने एक चौक भी लगा दिया था माता रानी का, पहले हल्दी से थोड़ा सा करके गीले कपड़े से पोंछ के हल्दी डाल के, और फिर इस पर चौक लगाया आटे का। फिर उस पर मैंने चावल डाले हैं और उसके बाद मैं लगा रही हूँ माता की चौकी। तो यहाँ पे मैंने ये जगह करी है बरामदे में जहाँ हमारे सोफ़े पड़े रहते थे। फ़िलहाल बेड था तो वो बेड को मैंने दूसरी साइड में किया है और इस साइड में कर दी है माता की चौकी। तो यहाँ पे बस मैं माता की चौकी पे कपड़े वगैरह वो बिछा रही हूँ, और इधर मम्मी अपनी नहा रही हैं, क्योंकि नीचे पेंट लग रहा है ना, नीचे जो भैया वो आ गए हैं पेंट वाले, तो इस वजह से। तो मम्मी नीचे उनके पास में बैठी हुई हैं और वो नहाएंगी। उसके तब तक मैंने कहा मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। मैं ठाकुर जी वगैरह सबको उठा लाई हूँ ऊपर ही। ठाकुर जी का मतलब मैं अपने राधा करनी आज योगा सरकार से तो मैंने कह दिया है कि भाई आप तो खुद ही अपने जमुना जी जाइए, स्नान करिए, और मेरे जो लड्डू गोपाल है उनका भाई ज़रूरी है, तो उनको मैं यहाँ ले आई हूँ। और महादेव जी वगैरह को उनको मैं ले आई, क्योंकि उनका डेली स्नान कराना भी ज़रूरी होता है। तो अभी यहाँ पे बस माता रानी की तस्वीर चौकी लगा दी है मैंने, पीला कपड़ा और लाल बिछा दिया है। माता रानी को मैंने यहाँ पे पधार दिया है, और आपकी बार पूजा मैं बहुत सिंपल तरीके से कर रही हूँ। माता रानी सब जानती है, मैं क्या ही कहूँ, और ना ही मैं कुछ कह सकती ना ही मैं कुछ कर सकती। जब तक इसकी इच्छा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। जब इसकी इच्छा होती है ना तो सब काम बनते चले जाते हैं, और जिस इच्छा नहीं होती है तो अब की बार माता रानी की यही इच्छा है कि हम इस तरीके से करें, तो इस तरीके से सही। क्योंकि अब की बार बहुत ज़्यादा मतलब हिसाब ही नहीं बन रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे दिया जलाऊं, कैसे मैं कलश स्थापन करूं, क्योंकि दिए का देखिए टाइम टू टाइम देखना होता है। अभी फ़िलहाल मेरा नहाना धोना बहुत कभी लेट कभी पहले ये हो रहा है,
काम में लग गई तो फिर लेट भी हो जाता है। और कभी कभी वही चीज़ है, तो इस वजह से दी, और देखो मम्मी नहीं कर पाती हैं इन चीज़ों को, तो इस वजह से मुझे ही पूरा देखना पड़ता है। तो भी मेरी आप समझ सकते हो काम की वजह से इतनी हालत ख़राब हो रखी है कि मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती। और देखिए जब काम आप नहीं अच्छे से कर पाते तो फिर करना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं मानती हूँ इस चीज़ को कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं नहीं ध्यान दे पाऊँगी अब की बार, तो मैंने अब के नहीं किया है। तो माता रानी सब जानती है, और मैं फिर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ माता रानी से कि क्षमा करना, जो भी गलती हो, जो भी भूल हो। तो बस चलिए, मैंने अपने यहाँ पे अभी स्नान करा रही हूँ महादेव जी को, और लड्डू गोपाल जी को अपने को लेके आई हूँ। उनको भी आज मैं नई ड्रेस पहनाऊँगी, तो बस यहाँ चले कर लेते हैं, पहले अपने स्नान वगैरह करा लेते हैं ठाकुर जी को, और फिर उसके बाद में पूजा की तैयारी करेंगे। तो ये जो कपड़ा देख रहे हैं ना, ये नया ही है पूरा कपड़ा। तो इसी में से मैंने अभी ठाकुर जी की लंगोटी काट ली है, क्योंकि लंगोटी नहीं मिल रही थी। नीचे जो है रहता है पूजा का सामान, तो कहीं इधर उधर हो गया था, तो मैंने ठाकुर जी के लिए नई अपनी लंगोटी बनाई, और इसी में से मैंने उनको पहना दिया। क्योंकि बहुत छोटे हैं, तो इनको बस ऐसे ही मैं ना छोटी सी जो पतली सी ना पट्टी काट के और ऐसे ही मैंने लपेट देती हूँ उन्हें। तो यहाँ गणेश जी को रख दिया है। गणेश जी तो बहुत ज़रूरी है पूजा में। और इनकी मैं निकाल रही हूँ ड्रेस, क्योंकि मैं इस तरीके से सारा सामान नीचे से उठा के लाई थी एक साथ ही, उसी में ड्रेस रख लाई थी, उसी में रुई वगैरह ये सारी चीज़ें, और पूजा का सामान इसी में रखा हुआ है पूरा, जो भी लौंग गूगल बतासे वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देते हैं अपने को। तो जी यहाँ मैंने लगा ली है पूजा की थाली, और उसमें मैंने लगाया है लौंग, गूगल, बतासे और धूप और रुई की बत्ती जो घी वाली, और रोली और चंदन, दोनों चीज़ें, क्योंकि शंकर जी हैं तो चंदन लगेगा, उन पर रोली नहीं लगती है, और माता रानी को रोली लगेगी, और धूप बत्ती भी लगा ली है। नहीं सारी तैयारी मैंने कर ली है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा की तैयारी, आप देख ही रहे होंगे बहुत टाइम से लगी हूँ। तो सारी तैयारी हो गई है, बस मम्मी के आने की देर है, और जो कंडी है वो भी रख दी है मैंने। सारी तैयारी हो गई है। अब की बार हम पूजा बहुत ही साधारण स्वभाव से कर रहे हैं, माता रानी सब जानती है, और जो भी जिसकी इसकी जैसी इच्छा है वैसे ही होगा। कुछ हमारे सोचने से करने से कुछ नहीं होता। अब की बार इसकी इच्छा ऐसी है कि हम बिल्कुल ऐसे ही करें, तो अब की बार ऐसे ही हो रही है, एकदम सिंपल। ना हमने कलश स्थापन किया है, ना हमने जवारे वगैरह वो है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। अब की बार माता रानी की यहाँ पे स्थापना की इस वाले बरांडे में, क्योंकि कहीं जगह ही नहीं थी, नीचे पूजा घर भी नहीं था, इसीलिए फिर मैं ठाकुर जी को भी अपने यहीं लेके आ गई हूँ, लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि इनका डेली ज़रूरी है पूजा करना। और शंकर जी भगवान को, गणेश जी तो आते ही हैं माता रानी के साथ में, तो ये सब मैं यहीं पे लेके आ गई हूँ। अब यहीं अभी कुछ दिन के लिए इनकी पूजा होगी, जब नीचे अभी तो वैसे भी 9 दिन नहीं रहेंगे,
और सो बस तैयारी हो गई जैसी भी है, साधारण स्वभाव से। और मेरा मानना है भाव अच्छा होना चाहिए, बाकी सब जो माता की इच्छा, जो भगवान की इच्छा। और ये देखिए अभी अभी जो है मेरा जो एक पार्सल आया है, ये देखिए अमेज़ॉन की तरफ से। तो ये मेरे लिए ना मेरे इंस्टाग्राम के लिए जो है मुझे आया है ये। तो आज पहला दिन पूजा भी नहीं हुई थी, इसमें है साड़ी, तो वो मैं आपको फिर बाद में खोल के दिखाऊंगी। तो इंस्टाग्राम से आया था मेरे लिए ये। और इसका जो मैंने कहा चलो माता रानी को ही चढ़ा देते हैं सबसे पहले, तो मैंने इनको रख दी है अभी। और अभी हम करेंगे बस पूजा। तो चलिए आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नवरात्रि सभी के लिए खुशियां लेकर आए, ढेर सारी, सभी की मनोकामना पूरी करे माता रानी। जय माता की। और चलिए अभी करते हैं पूजा, ठीक है। तो जी हमारी यहाँ पे पूजा हो गई है और आरती भी हो गई है। बस अब मम्मी जाएंगी पथवारी पे स्नान कराने के लिए, यानी जो जल का लोटा लेके जाते हैं वो पथवारी पे लेके जाते हैं, तो बस वही लेके जाएंगी। और यहाँ पे भोग वगैरह भी मैंने रख दिया था माता रानी का, बस सामान सारा उठा के ऐसे रख दूँगी कि फिर कल यहीं के लिए काम हो जाए। तो चलिए अभी उसके बाद में मैंने दिन में कोई व्लॉग नहीं शूट किया था। दिन में मैंने सबके लिए, इन लोगों के लिए तो खाना बनाया था, मैं और मम्मी व्रत थे, बस कोई नहीं था। और क्योंकि इन पे भी काम बहुत पड़ रहा है, तो इनका बोले कि नहीं मैं नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि कहीं जाना आना भी पड़ता है, घर पे भी ऐसे पेंट चल रहा है, तो ये भी सारा बिजी रहते हैं, तो इन्होंने व्रत नहीं रखा था। तो यहाँ मैं शाम की टाइम बना रही हूँ फलार। उसमें मैंने बनाया है आलू का हलवा और कूटू की पकौड़ियाँ और दही। और इन सब के लिए मैंने पहले खाना बना दिया था, उसमें मैंने बनाया था चने की दाल, चावल और रोटी। उसके बाद मैंने फिर से किचन को साफ़ किया, क्योंकि हमें थोड़ा लेट करना था और पापा और इन्हें जल्दी खाना था, तो पहले इनका करके फिर धो के किचन को दोबारा से फिर मैंने ये फलार का जो सामान बनाया है। क्योंकि वैसे स्लिप वगैरह तो पहुँच दो पूरी, फिर मुझे धोनी पड़ी गैस भी और वो भी। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ माता रानी का भोग।
तो जी हम लोगों ने बस फलार कर लिया था और उसके बाद बर्तन हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि दाल चावल के बर्तन बहुत होते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद में फिर फलार के बर्तन, बनाना, बर्तन खाने पीने के बहुत हो जाते हैं। तो बस यहाँ बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं और उसके बाद अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। बस मुझे ठाकुर जी को सुलाना रह गया है, दूध का भोग लगाना रह गया है और इसी के साथ इस वीडियो का भी एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नए से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।